नमस्कार साथियों। कांग्रेस पार्टी के में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा निर्धारित की गई एक समिति कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, भाई थोड़ा बीच में आ जाइए। कांग्रेस को चुनावी मामलों में और खास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने, कांग्रेस के संगठन को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जोड़ने, सर माइक नीचे कर दो। कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की नीतियों को देश के लोगों की पीड़ा को उजागर करने और देश के लोगों की कांग्रेस से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। कांग्रेस की समिति ने ये समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। ये मंत्रणा पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। हमें उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में हम इस चर्चा को संपूर्ण कर पाएंगे। सर एक सवाल ये उठता है कि सर इंग्लिश में अरे कुलदीप भाई मेरा माइक थोड़ा आगे दिखाना इंग्लिश में। कांग्रेस प्रेसिडेंट गांधी has constituted a short committee to look at the various suggestions given by Shri Prashant Kishore, as also by certain very experienced people in the party. Those suggestions include the ways and means to strengthen the Congress organization and connect it to the large amount of masses. Those suggestions also include to gear up the Congress for the upcoming elections leading up to 2024, both the state and central elections. Those suggestions also include coming up to the aspirations of people of India, to reflect their pain and agony being heaped upon them by the ruling government, as also to reflect aspirations of a forward-looking, growing India of the 21st century, and how to propel the country forward. Congress organization must adapt to all these changes, and that's why this committee has been holding deliberations for last 3 days on the various suggestions that were given by Shri Prashant Kishore, as also time to time to Congress President by various seasoned leaders. Because our 2 chief ministers are very experienced, they have organizational and administrative experience. That's why the committee thought it fit to request them to come today and to join the deliberations and to give their suggestions. We have had a fruitful round of discussions with both Shri Ashok Gehlot as also with Chhattisgarh CM Shri Bhupesh Baghel. For last 3 days these deliberations have been held. We propose to conclude these deliberations over next 48 to 72 hours. Currently, I have nothing further to add. सर एक सवाल है कि आपने प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होकर अपना योगदान देंगे, और दूसरा सवाल है कि आपने समिति का जिक्र किया, वो उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है या उसके सदस्य कौन कौन है, ये जानना चाहेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा जो ये समिति निर्धारित की गई है, इसका लक्ष्य या अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस में शामिल करना नहीं। मैंने उसका अधिकार क्षेत्र आपको बताया। संगठन कैसे मजबूत हो,
चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी कैसे हो, प्रांतीय और 2024 के चुनाव और बेहतरीन तरीके से कैसे लड़े जाएं, लोगों की पीड़ा को कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे उजागर करे, लोगों से कांग्रेस और बेहतरीन तरीके से कैसे जुड़े और भविष्य के भारत का, सुदृढ़ भारत का निर्माण कांग्रेस के नेतृत्व में किस प्रकार से हो, हम केवल इन्हीं पर मंत्रणा कर रहे हैं। रणजीत जी, मेरा सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इस मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं? किस हैसियत से वो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? देखिए, इस समिति ने जहां जहां जरूरत पड़ी, श्री प्रशांत किशोर जी ने कुछ सुझाव दिए थे, हमने उनको बुलाकर उनसे भी इस बारे में मंत्रणा हो गया, बंद कर दिया। सर, क्या ये कमेटी ये भी तय करेगी कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में किस पार्टी से कहां अलायंस करे? गठबंधन? देखिए, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हो रही है, मैं विषयों की चर्चा यहाँ करने के लिए अधिकृत नहीं। कितने दिन में सर रिपोर्ट सबमिट होगा? जैसा मैंने कहा कि हमारी मंत्रणा 3 दिन से चल रही है, मुझे उम्मीद है कि हम अगले 48 से 72 घंटे के अंदर इस मंत्रणा को पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। सर, क्या 48 से बाद में जो